बाग आज़ाद कश्मीर के मशहूर ज़माना जाली सिलेंडर केस में अहम पेश रफ्त। बाग अदलिया ने जाली सिलेंडर तल्फ करने के लिए अदालती तहवील में ले ली है। 7 साल बाद 191 सिलेंडर तल्फ करने की कार्रवाई का आगाज़। आज़ाद कश्मीर में 7 साल केबल ख्वाजा शौकत शरीफ की तरफ से मुल्ज़िम जाफ़र अली मीर के खिलाफ जाली सिलेंडर की FIR दर्ज करवाई थी और 196 जाली सिलेंडर जब्त करवाए थे। बाग इंतज़ामिया की तरफ से सिलेंडर की चेकिंग के लिए ओगरा को दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर ओगरा की इंस्पेक्शन टीम ने बाग का दौरा करके सिलेंडर चेक किए और मज़ीद तहकीकात के लिए कुछ सिलेंडर ओगरा इस्लामाबाद में लेकर गए, जहां पर लेबॉर्ट्री टेस्ट में ये सिलेंडर जाली साबित हुए। ओगरा ने एक मकतूब के ज़रिए बाग इंतज़ामिया को ये तमाम सिलेंडर तल्फ करने का मशवरा दिया। ये केस 7 साल से अदालत में ज़ेर कार है। अब ये सिलेंडर काजी शफीक की अदालत ने कस्टडी में जमा कर लिए गए और कुछ दिनों में ये सब जाली सिलेंडर तल्फ कर दिए जाएंगे। जाली सिलेंडर केस 7 साल से मुख्तलिफ अदालतों में चल रहा है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर तवील अरसे से जाली सिलेंडर के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर रखी है। जाली सिलेंडर से ना सिर्फ सारिफ को माली नुकसान देते हैं, बल्कि ये सिलेंडर इंसानी जानों के लिए इंतहाई मोहलिक हैं। इस मुहिम में बाग का ये केस संगे मील की हैसियत रखता है। ये केस जाली सिलेंडर का कारोबार करने वालों के लिए एक इंतबाह होगा और मुआशरे के लिए मोहलिक कारोबार ख़त्मे में मदद मिलेगी। थाना सिटी बाग से 48 अदद सिलेंडर वसूल होने चाहिए थे, लेकिन 45 अदद सिलेंडर वसूल हुए। ये आप देख सकते हैं, काउंटिंग में भी ये सिलेंडर वीडियो में भी आ सकते हैं। इसकी वीडियो ऐसे बना रहा हूँ। ये थाना सिटी बाग है। ननकाना साहब थाना मांगटावाला चौकी मोड़ खंडा की हदूद में चोर और डाकू बेलगाम, पुलिस बेबस, ताजर कारोबारी तबका और शहरी परेशान। मोड़ खंडा में शहर डकैती की बड़ी वारदात। हेड ब्लॉकी रोड पर ओप्पो मार्केट में रिजवान मोबाइल सेंटर से सहरी के वक्त डाकू 50 लाख से ज़ायद के मोबाइल और 6 लाख से ज़ायद की रकम लेकर गए। पुलिस और क्राइम सीन दीगर एजेंसियां के अमले ने मौके वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जबकि शहरियों ताजरों ने चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से परेशान अहल इलाका खौफ और हरास में मुब्तला। कारोबारी तबका, ताजरों और शहरियों ने मोड़ खंडा में बढ़ती हुई वारदातों पर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी की जानिब से माह रमज़ान उल मुबारक में सफ़ेद पोश अफराद को राशन की बजाय फ़ी अफराद को 15,000 रुपये दिए गए। मैं बाबा सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान का बेटा सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी, मेरे साथ मेरा दोस्त राव राइल शरीफी। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे कहने पर फ़ौरन यहाँ पहुँचे रमज़ान के दिनों में और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह, जैसा कि पाकिस्तानी कौम आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी जामा मस्जिद, मदरसा व दरगाह और पाकिस्तानी स्कूल से, और जिसको कायम हुए तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। पाकिस्तानी कौम, आपको ये मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद एक पाकिस्तानी मस्जिद है पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह और नबी के साथ साथ कुरान पाक की तालीम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने अफ़वाज पाकिस्तान का मोहब्बत और दर्स दिया जाता है। और ये वाहिद मस्जिद है जो कि शुरू से अफ़वाज पाकिस्तान के नाम पर ISI, MI, पाक रेंजर्स, तमाम हमारे सिक्योरिटी इदारों के शहीदों के नाम पर रमज़ान शरीफ में आटा तकसीम करते हैं और तमाम कौमी सलामती इदारों के लिए कुर्बानी भी करते हैं, बगैर किसी डोनेशन और बगैर किसी चंदे के। मेरे वालिद मोहतरम हक बाबा सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान, जिनके अकीदतमंद 14 साल से इस कारो खैर में हिस्सा लेते हैं, तो पिछले साल मैंने आपको मस्जिद में से एक वाज़ेह पैगाम दिया था रमज़ान शरीफ में कि मुल्क के अंदर इतनी बड़ी महंगाई चल रही है, महंगाई के हालात है, और अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि
मैं इस आप तमाम मीडिया वालों के तवस्सुल से कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मीडिया पर आकर मत करें, खुदा के वास्ते। किसी की दिल आज़ारी हो, किसी शरीफ इंसान, और अब जहाँ तक सफ़ेद पोश का ताल्लुक़ है तो जिसकी तनख्वाह अगर 40 या 50 हज़ार रुपये भी है तो वो भी सफ़ेद पोश है। तो हमने पिछले साल से घरों में पैसे दिए थे तकरीबन 6 लाख रुपए, और इस साल भी हम आज दोपहर को हमने मस्जिद में फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी जामा मस्जिद में 15,000 रुपये फ़ी घर जाकर, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह कि आपको मालूम है कि मेरी वाइफ कुरान हाफिज़ है, मेरा बेटा कुरान हाफिज़ और उस मस्जिद का इमाम भी है, उनके ज़रिए उन तक पहुंचा दिए। और मीडिया पे आने का मकसद ये था कि लोगों को देखकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि एक नेकी वो है जिसको देखकर लोगों के अंदर हिर्स पैदा हो, और एक नेकी वो है कि उल्टे हाथ को दिया जाए तो सीधे हाथ को भी खबर ना हो। तो इस दफ़ा आटे की जगह हमने 7.5 लाख रुपए उन सफ़ेद पोश लोगों के घर में, जो हमारा फ़र्ज़ बनता था, जो 14 साल से मेरे वालिद साहब करते आ रहे थे, हमने उनमें तकसीम किए। और ये तमाम चीज़ें अफ़वाज पाकिस्तान के शहीदों के लिए, ISI के शहीदों के लिए, जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे, पाक पुलिस हो गई, पाक रेंजर्स हो गई, उनके शोधाओं के इस सवाब के लिए करते हैं। इस करने का मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। और मैं आप तमाम मीडिया वालों के तवस्सुल से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नमाज को कायम करें। रमज़ान शरीफ का महीना है, खूब इबादत करें, और इस मुल्क के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो आप उसके प्रोपेगेंडे में ना आएँ। ये मुल्क हमें 27वें रमज़ान को मिला है और इस मुल्क की हमें कदर करनी है। हमें नई जनरेशन के अंदर ये चीज़ पैदा करनी है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और हमें घर घर ये पैगाम पहुंचाना है कि 5 वक्त नमाज जो हमारे आका अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, नमाज़ों को कायम करें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपने मुल्क के पाकिस्तान का दिफा करें, और आस पड़ोस में नज़र रखें कि अगर अल्लाह ने आपको इतने वसाइल दिए तो आप उनकी मदद करें। मैं तमाम मीडिया के चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस नारे पे इख्तिताम करता हूँ कि नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, लब्बैक या साहबा, लब्बैक या हुसैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, वतन या कफन।